अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का 4th पार्ट के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CPU और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, यानी CPU क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और उसकी कितनी किस्में होती है, मेमोरी क्या है और इसकी कितनी किस्में होती है। इन तमाम चीजों के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे बॉक्स को CPU बोला जाता है। हालांकि CPU इसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे हार्ड ड्राइव्स होते हैं, जिसे ग्राफिक्स कार्ड, रैम, रोम, मदरबोर्ड, DVD ड्राइव वगैरह, और भी इसके अलावा बहुत सारे हार्डवेयर इसके अंदर पाए जाते हैं। CPU सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है जो इसके अंदर होता है, लेकिन इस पूरे बॉक्स को CPU इसलिए कहा जाता है कि पूरी जितने भी हार्ड ड्राइव इसमें काम करते हैं, वर्क करते हैं, सबका दारोमदार सब इसी पे डिपेंड होता है। इस वजह से इस पूरे बॉक्स को CPU कहा जाता है। ये है CPU जो इसके अंदर पाया जाता है, एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा बहुत सारे हार्ड ड्राइव इसके अंदर है। CPU क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU और भी दूसरे नाम से जाने जाते हैं, जैसे सेंट्रल प्रोसेसर, मैन प्रोसेसर, प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग से भी इनको जाना जाता है। CPU के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। स्टोरेज यूनिट ये इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर स्टोर करता है और कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स को, दूसरे यूनिट्स को जब कभी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो ये यूनिट से उसको इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। स्टोरेज यूनिट को रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल स्टोरेज यूनिट से भी जाना जाता है। कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर के तमाम तरह के पार्ट्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन ये किसी भी तरह का डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन का आउटपुट नहीं देता, यानी रिजल्ट नहीं देता है। कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर के तमाम यूनिट्स को मैनेज करता है। जब भी किसी तरह का डेटा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसको ये कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का 2 सेक्शन है, अरिथमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इसी अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। लॉजिक सेक्शन में लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, जैसे कंपेयरिंग, एक दूसरे का मुकाबला करना, सिलेक्टिंग, सिलेक्ट करना, इंतखाब करना, मैचिंग, मैच करना और मर्जिंग ऑफ डेटा, एक डेटा को दूसरे डेटा से मिलाना। CPU का असल काम क्या होता है? CPU कंप्यूटर का बहुत ही प्राइमरी यूनिट है। ये एप्लीकेशन और प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन को लेकर उसको परफॉर्म करता है, कैलकुलेट करता है। ये प्रोसेस यानी कैलकुलेशन और परफॉर्मेंस 3 स्टेजेस में होते हैं। जैसे फेच, CPU रैम से इंस्ट्रक्शन को लेता है। सेकेंड स्टेज है डिकोड करना, यानी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन क्या है उसमें कन्वर्ट करता है। फिर थर्ड है एग्जीक्यूट, CPU के दूसरे पार्ट के जरिए से उस एक्चुअल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी अमल में लाता है। अब देखते हैं CPU की कितनी किस्में होती है। CPU की 3 किस्में होती है और हर तरह का CPU अपने कोर नंबर से डिवाइड किया जाता है, जैसा कि सिंगल कोर CPU, डबल कोर CPU और क्वाड कोर CPU। यानी सिंगल कोर CPU ये कंप्यूटर का बहुत ही पुराना CPU है। सिंगल कोर CPU यानी एक चिप पर सिंगल कोर हुआ करता है। सिंगल कोर CPU सिर्फ एक टाइम में एक ही ऑपरेशन कर पाता है। सिंगल कोर CPU में मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी नहीं होती है। सिंगल कोर CPU के टर्म मल्टीटास्किंग कोर CPU की इजाद के बाद यूज किया गया। उसके बाद है डबल कोर CPU। डबल कोर CPU ये सबसे फर्स्ट CPU है मल्टी कोर CPU का। डबल कोर CPU भी सिंगल CPU है, लेकिन इसके एक चिप पर डबल कोर और डबल कैच कंट्रोल हुआ करते हैं। लेकिन डबल कोर CPU मल्टीटास्किंग को आसानी के साथ हैंडल करता है। डबल कोर CPU
सिंगल कोर सीपीयू के मुकाबले में बहुत फास्ट होता है, लेकिन क्वाड कोर सीपीयू के मुकाबले में वो ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। उसके बाद है थर्ड, क्वाड कोर सीपीयू। क्वाड कोर सीपीयू मल्टी कोर सीपीयू का बहुत ही अच्छा सीपीयू है। क्वाड कोर सीपीयू में 1 चिप पर 4 कोर हुआ करते हैं। ये क्वाड कोर सीपीयू मल्टीटास्किंग में डबल कोर सीपीयू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और ये सीपीयू क्वाड कोर सीपीयू उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम और एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। ये रहा सीपीयू का पूरा डिटेल कि सीपीयू क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और इसकी कितनी किस्में होती है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो अपने अंदर डेटा को स्टोर करता है और उसका आउटपुट देता है। स्टोरेज डिवाइसेस ये किसी भी कंप्यूटर का बहुत ही बेसिक यानी बुनियादी एलिमेंट है। ये स्टोरेज डिवाइसेस अपने अंदर डेटा और इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए स्टोर करता है। स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर का इनसाइड और आउटसाइड भी हो सकता है। स्टोरेज डिवाइसेस को स्टोरेज मीडियम और स्टोरेज मीडिया से भी जाना जाता है। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस भी दो तरह के होते हैं, जैसे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस रैम और कैश मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश ड्राइव, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में शामिल है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जनरली ये साइज में काफ़ी छोटा होता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को टेम्पोररी डेटा स्टोरेज के लिए बनाया गया है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस है, ये कंप्यूटर के अंदर होता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस काफ़ी फास्ट डेटा एक्सेस करता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में रैम और कैश मेमोरी शामिल है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस टेम्पोररी डेटा स्टोर करने के लिए बनाया गया है, यानी जब भी आप किसी तरह का एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जैसे MS ऑफिस या MS एक्सेल वगैरह, जब उसमें आप कुछ भी डेटा एंटर करते हैं, टाइप करते हैं, तो वो सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में जाकर के स्टोर होता है। उसके बाद उसका आउटपुट हमें मॉनिटर पे दिखता है, लेकिन ये उसी वक्त तक स्टोर रहता है जब तक आपका सिस्टम ऑन हो, यानी सिस्टम में पावर सप्लाई हो रहा हो। जैसे ही पावर सप्लाई कट होता है, सिस्टम आपका ऑफ होता है, तो वो सारा डेटा आपका ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। यह है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस रैम की भी दो किस्में होती है, डी रैम और एस रैम। डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम क्या है? डी रैम ये अपने अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करता है। कैपेसिटर इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करता है, लेकिन ये अपने अंदर डेटा को स्टोर रखने के लिए बार बार इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। डी रैम स्लो एक्सेस स्पीड प्रोवाइड करता है, ये काफ़ी सस्ता होता है, और डी रैम मेन मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम अपने अंदर किसी भी तरह का डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करता है। ट्रांजिस्टर अपने अंदर डेटा को स्टोर रखने के लिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एस रैम डी रैम के मुकाबले में काफ़ी फास्ट और उससे महंगा होता है। एस रैम को कैश मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी डेटा एक्सेस के लिए, कैश मेमोरी मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस के लिए एवरेज टाइम को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह का डेटा और कंटेंट जिसको सीपीयू बार बार इस्तेमाल करता है, उसको कैश मेमोरी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि प्रोसेसर आसानी के साथ उस डेटा का शॉर्ट टाइम में एक्सेस कर पाए। जब भी सीपीयू को उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो कैश मेमोरी को चेक करता है। अगर वहाँ वो डेटा नहीं मिलता है तो उसके बाद वो मेन मेमोरी को एक्सेस करता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के मुकाबले में इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। यानी जब भी आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसमें कुछ टाइप करते हैं या कुछ डेटा एंटर करते हैं, तो वो फर्स्ट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में जाकर के स्टोर होता है। वो सिस्टम में जब तक पावर सप्लाई होता है उसी वक्त तक रहता है। उसके बाद जैसे पावर सप्लाई कट होता है वो सारा डेटा आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब उस डेटा को आप किसी फाइल या फोल्डर में सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जाकर के स्टोर हो जाता है। लेकिन जब आप उस डेटा को
किसी भी फाइल या फोल्डर में सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जाकर के स्टोर हो जाता है। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के हुआ करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कई तरीके के होते हैं, जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, हार्ड ड्राइव। इंटरनल हार्ड ड्राइव कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइसेस है। इस स्टोरेज डिवाइस को रिमूवेबल हार्ड ड्राइव से भी जाना जाता है। इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप वीडियो और ऑडियो को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसेट टेप्स, इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में भी कई तरीके का स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे CD-ROM, CDR, CDR-W डिस्क, DVD। CD-ROM में सिर्फ एक ही बार डेटा स्टोर किया जाता है, उसके बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और नहीं उससे उसको डिलीट कर सकते हैं। CDR ये रिकॉर्डेबल डिस्क है, जिसमें सिर्फ डेटा को एक ही बार सिर्फ रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसके बाद उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। CDR-W डिस्क ये रीराइटेबल डिस्क है, यानी इसमें मल्टीपल टाइम्स इसमें कई बार डेटा को स्टोर किया जा सकता है। DVD ये रिकॉर्डेबल डिस्क है। उसके बाद है फ्लैश मेमोरी ड्राइव। फ्लैश मेमोरी ड्राइव भी कई तरीके के होते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मोबाइल में यूज़ होता है। उसके बाद है SSD सॉलिड डेटा ड्राइव, USB ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस ये दूसरे USB के जरिए से कनेक्ट किया जाता है। ये तीनों यानी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस और फ्लैश मेमोरी डिवाइस, ये तीनों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से ये PPT आप ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।